नमस्कार दोस्तों। अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे, जिसको हम बोलते हैं आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर हम लोग क्यों बनाते हैं? बेसिकली होता क्या है कि ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। मतलब मार्केट चाहे लेफ्ट जाए या राइट जाए, ये दोनों तरफ से आपको कवर करती है। ठीक है। तो आयरन कोंडोर एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको प्रेडिक्ट नहीं करना होता कि मार्केट लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, लेकिन आपको इसमें रेंज डिफाइन करना होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि मान लो जैसे कोई स्टॉक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एप्पल का स्टॉक लिया। मान लो एप्पल का स्टॉक मैंने लिया, ठीक है। और एप्पल का जो स्टॉक है उसका भी करंट प्राइस 500 का है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इस मंथ एप्पल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ तो पता है। वो क्या है कि मुझे मतलब मेरा कन्विक्शन है कि एप्पल का जो स्टॉक है वो यार चाहे कुछ भी हो जाए 400 के नीचे तो नहीं आने वाला है। एक महीने में वो 400 के नीचे नहीं जाने वाला है। दूसरा, मुझे ये है कि जो एप्पल का स्टॉक है ऐसे भी एप्पल में कुछ नहीं होने वाला है कि वो जो है 600 के ऊपर चला जाए। ये मुझे पता चल गया। मुझे ये नहीं पता कि एप्पल का स्टॉक कितना रहने वाला है, 510, 550, 520, 530 या 470, 480, 490, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे रेंज पता है, मतलब रेंज में मेरा कन्विक्शन है। और जो मेरा कन्विक्शन है वो 80-90% है। 10-5% एक्सेप्शनल होते ही है, पता नहीं, यू नेवर नो मार्केट में क्या हो जाए। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको लग रहा है कि यार मेरी ये रेंज रहने वाली है। 400 के तो क्या नाम है, नीचे नहीं जाएगा, 600 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये रेंज आपने निकाल ली। फिर क्या है कि मान लो सपोज करो कि ये तो आपका कन्विक्शन है ना कि 400 के नीचे नहीं जाएगा, 600 के ऊपर नहीं जाएगा। ये आपका कन्विक्शन है जो कि 90% ट्रू है। अब आपको लगा कि यार मुझे फिर भी मतलब मुझे मैक्सिमम लॉस में नहीं जाना है। मान लो कुछ भी, कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ गया, कुछ किसी का कुछ मर्जर हो गया, और मान लो सपोज करो कि 600 क्रॉस कर जाए या सॉरी 400 क्रॉस कर जाए, 600 क्रॉस कर जाए, तो आपका लॉस होगा। और वो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि 400 नीचे जाएगा तो सारा अनलिमिटेड लॉस है। 600 के ऊपर भी आपका अनलिमिटेड लॉस है। तो आप क्या करोगे कि ये आपने सेल करा हुआ है ना, 400 पे आप सेल कर दोगे और 600 पे आप सेल करोगे ना, ये रहता है। 400 का बेसिकली पुट सेल करोगे, क्योंकि 400 को ऊपर रहने वाला है। 600 को आप कॉल सेल करोगे, क्योंकि इसके नीचे नीचे रहने वाला है। अब क्या आप क्या करोगे कि आपको अगर मैक्सिमम लॉस में नहीं जाना है, तो आपने देखा कि 400 के नीचे तो नहीं जाने वाला है, और 400 के नीचे जाएगा तो वर्स्ट केस में जाएगा, तो आपने क्या करा, ये एप्पल आपने सोचा है चले यार ये क्या मतलब 370 कॉल बाई कर लेते, पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है। आपने यहाँ पे पुट बाई कर दिया। ये आपका कॉल कॉल सेल था, सॉरी पुट सेल था। ठीक है। ये पुट 400 सेल। अब क्या है कि अगर मार्केट 400 के ऊपर रहा तो ये आपको प्रॉफिट देगा। नीचे की साइड का चला गया तो ये आपको 30 पॉइंट का ही मतलब लॉस है, क्योंकि 370 के नीचे तो ये कवर्ड हो जाएगा, ये वाला पुट जो भाई है ये कवर करेगा। ठीक है। लाइक वाइज मान लो ये 600 का आपका कॉल सेल है। ठीक है। आपको लगा कि अगर कुछ ऐसा कोई मर्ज वगैरह हो गया, कुछ एप्पल की कोई अच्छी डील डील आ गई मार्केट में, कुछ उसका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तो ये 600 क्रॉस कर सकता है। तो आपने क्या करा, आपने इधर भी 30 पॉइंट का लेके 630 पे आपने एक बाई कर लिया कि अगर इन केस ये ऊपर जाएगा तो ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस भी डिफाइन हो गया है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइन हो गया आपका इसमें ना। और ये एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री स्ट्रेटेजी है कि आप 400 से 600 के बीच में बैठे हुए हो। अगर 400 से 600 के बीच में रहेगा तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है। 80%, 80-90% ये प्रॉफिट ही रहता है, क्योंकि रेंज तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर रेंज तोड़ भी गया, मान लो कि उसने रेंज ब्रेक कर दिया, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका लॉस डिफाइंड होगा कि ये 30 पॉइंट की लॉस है, क्योंकि ये तो आपको प्रॉफिट, ये वाली जो स्प्रेड है ये वाला, ये तो आपको प्रॉफिट देगा। ये वाला स्प्रेड आपका लॉस में है, तो ये वाला जो स्प्रेड है वो उसको कुछ हद तक कवर कर लेगा, जो आपका लॉस है उसको कवर कर लेगा। और मान लो अगर इधर जा रहा है तो आप इसके जो एडजस्टमेंट है वैसे होते हैं कि मान लो अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया तो इसका आप प्रॉफिट बुक करो, और ये प्लस ये, आप इसको थोड़ा इधर मूव कर दो। मान लो आप इसको थोड़ा 500 के पास लेकर आ गए, क्योंकि ये नीचे जा रहा था ना। तो अब यहाँ ये इस पर आपको प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट स्प्रेड है ना।
ये रहता है। लाइकवाइज मान लो ये तो ही था, मार्केट इस तरफ मूव कर गया, तो ये भी आपका, ये भी आपका क्रेडिट स्प्रेड है, ये आप इसे इधर मूव कर दो थोड़ा सा, प्रॉफिट बुक करके आप इसको इधर मूव कर दो। ठीक है, तो ये होता है आयरन काउंटर के बारे में। इसको बनाते कैसे हैं, अगर मैं यहाँ पे आ गया, मान लो ये ऑप्शन जो मैंने खरीदा, मतलब मैंने देखा, अब मुझे मान लो बैंक निफ्टी है 22,800 पे खड़ा खड़ा हुआ है। मान लो मुझे लग रहा है कि यार ये सपोज करो कि मुझे लग रहा है कि 23,200 के ऊपर तो नहीं जाने वाला है, तो मैंने 23,200 को सेल कर दिया कॉल। ठीक है, लेकिन मैंने साथ ही साथ 23,300 का बाई भी कर लिया प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे ही मुझे लग रहा है ये 22,800 और कितना कितने का खरीदा मैंने ये 23,200 का कुल खरीदा हुआ ना, 23,200 का कुल खरीदा, 23,300 का बाई कर लेते हैं, 23,200 23,300 का बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि 22,800 23,200 500 पॉइंट है, इसमें हम 500 पर चले जाते हैं, तो 22,300 हमने 22,300 लिया, 22,300 हमने सेल कर दिया, पुट सेल कराया, और 22,200 का हमने ये पुट बाई कर लिया। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, तो इसमें आपको रेंज मिल गई, ये आपकी रेंज है। मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर भी आपका प्रॉफिट है, इधर भी आपका प्रॉफिट है। अभी अगर रेंज तोड़ेगा तो ही आपका लॉस होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिंग काउंटर, कि अगर ये रेंज ब्रेक होगी तभी आपको प्रॉफिट होगा। अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है, तो इसमें आप, इसमें क्या है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ क्रेडिट स्प्रेड, कि आपके आपके पास पुट साइड का क्रेडिट है ना, और आपके पास कॉल साइड का भी क्रेडिट है। अब क्या होगा कि मान लो सपोज करो कि ये वाला आपके पास टूट रहा है, मतलब इसमें आपका लॉस आ रहा है, तो क्योंकि पुट साइड का क्रेडिट है तो आप पुट साइड का डेबिट बना दोगे, है ना, पुट साइड का डेबिट बना दोगे आप, ताकि अगर नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट हो। एक एडजस्टमेंट इसका ये हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है कि क्योंकि जब ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट में होगा, तो आप ये ब्रेक करके इस वाले स्प्रेड को थोड़ा सा इधर ले आओ, आपको थोड़ा ओपनिंग में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना। दूसरा ये हो जाता है। तीसरा क्या होता है कि आप आयरन कोंडो को आयरन फ्लाई में बदल देते हो, मतलब जैसे ये वाला यहाँ पे आपने बेचो तो आप इसको उठा के आप सीधा यहाँ बेच दो इस वाले पे, क्योंकि जब एडजस्टमेंट इसमें आपकी तभी होती है जब ब्रेक इवन पे होगी, ये नहीं कि अभी मार्केट यहाँ है आप यहाँ पे आए तो एडजस्ट करोगे, नहीं, जब तक ये ब्रेक इवन ना ब्रेक करे तब तक आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आप आयरन फ्लाई इसका बना लेते हो कि यहाँ पे खरीद लिया तो आयरन फ्लाई बना दोगे, तो उसमें आपको रेंज मिल जाती है। फिर आपका कब तक आपने लॉस तो मिनिमाइज कर लिया ना, क्योंकि ऐसे बड़े मूव कभी मतलब बहुत ही कम मार्केट में आते हैं। तो ये आयरन काउंटर है, और उसको एडजस्ट कैसे करते हैं वो मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी के साथ।